घर एक ऐसी जगह जहां हम सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, मगर दुनिया की हर तीसरी महिला के लिए ये घर एक बैटलफील्ड है। हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं, उसने गुस्से में अपनी वाइफ को मारा या फैमिली डिस्प्यूट में उसकी जान चली गई। पर क्या ये सिर्फ गुस्सा है? साइकोलॉजी कहती है कि हिंसा कोई एक पल का एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक दिमागी बीमारी और बरसों की गलत प्रोग्रामिंग का नतीजा है। 2024 से 26 के बीच के डेटा को देखें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबली 30% महिलाएं अपने पार्टनर के हाथों फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं। आज हम इस अंधेरे रास्ते पर गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि एक इंसान दरिंदा कैसे बन जाता है। साइकोलॉजी की गहराई। पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। क्यों एक मर्द को लगता है कि हाथ उठाना ही सॉल्यूशन है? फर्स्ट, द नार्सिसिस्टिक वुंड। कई अब्यूजर्स नार्सिसिस्टिक होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है। जब उनका पार्टनर उन्हें क्वेश्चन करता है या अपनी राय रखता है तो उन्हें एक नार्सिसिस्टिक इंजरी लगती है। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और कंट्रोल वापस पाने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हैं। सेकेंड, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, दादी परदादी का सिलसिला। साइकोलॉजी में इसे साइकिल ऑफ वायलेंस कहते हैं। अगर किसी बच्चे ने देखा है कि उसके पापा ने उसकी माँ को मारा और सोसाइटी ने इसे नॉर्मल माना, तो उसका दिमाग इसे एक सर्वाइवल स्किल मान लेता है। इसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंसी कहते हैं। थर्ड, द लिम्बिक सिस्टम वर्सेस द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। बायोलॉजिकल लेवल पर गुस्से के वक्त हमारा एमिगडाला इमोशनल ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें सही गलत की पहचान करवाता है, बंद हो जाता है। अब्यूजर्स में ये सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत कमज़ोर पाया गया है। रियल लाइफ इंसिडेंट्स, जब साइकोलॉजी रियलिटी बनी। इन थ्योरीज को समझने के लिए कुछ इंसिडेंट्स पर नज़र डालते हैं। द केस ऑफ कंट्रोल इन इंडिया 2024 टू 2025। हाल ही में एक केस सामने आया जहां एक वेल एडुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने जॉब पर जाने का फैसला किया। यहाँ साइकोलॉजी इकोनॉमिक कंट्रोल की थी। जब मर्द को लगा कि उसकी वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसका ईगो खतरे में आ गया। द ग्लोबल क्राइसिस फ्रॉम द यूके एंड द यूरोप। 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल मैचेस के बाद डोमेस्टिक वायलेंस 38% बढ़ जाते हैं। क्यों? इसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मैच हारने का डर और गुस्सा वो उस इंसान पर निकालता है जो उनसे कमजोर है। श्रद्धा वालकर इम्पैक्ट। भले ही ये एक एक्सट्रीम मर्डर केस था, पर इसकी शुरुआत माइनर फिजिकल अब्यूज से हुई थी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वायलेंस हमेशा एस्केलेट होता है। पहले एक थप्पड़, फिर मारपीट और फिर जान लेने की कोशिश। इसे द एस्केलेशन लैडर कहा जाता है। द विक्टिम्स माइंड क्यों चुप रहती है? लोग अक्सर पूछते हैं, अगर वो मार रहा था तो वो भागी क्यों नहीं? ये सवाल जितना आसान है, जवाब उतना ही दर्दनाक। स्टॉकहोम सिंड्रोम एंड द ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग। जब एक अब्यूजर हिंसा के बाद रोने लगता है या आई लव यू बोलता है तो विक्टिम का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो सुधर जाएगा। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो गैम्बलिंग की लत टाइप एडिक्शन जैसा होता है। सेकेंड इज द गैस लाइटिंग। अब्यूजर विक्टिम को इतना कन्विंस कर देता है कि गलती उसी की थी। तुमने खाना देर से दिया इसलिए मैंने तुम्हें मारा। धीरे धीरे विक्टिम अपनी सेल्फ वर्थ खो देती है और उसे लगने लगता है कि वो इस मार के ही लायक है। द थर्ड वन कैन बी द कल्चरल साइकोलॉजी। साउथ एशियन कंट्रीज में घर की इज्जत का बोझ औरत के कंधों पर होता है। ये साइकोलॉजी उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। सम मोर डेटा एंड सॉल्यूशंस। रिसेंट 2026 डेटा बताता है कि जिन देशों में सख्त लॉज है वहाँ भी रेट्स कम नहीं हो रहे हैं जब तक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं होती। देयर आर सम रीजंस एंड वी शुड टॉक ओवर देम। एजुकेशन इज नॉट एनफ। डेटा दिखाता है कि एजुकेटेड हाउसहोल्ड्स में भी वायलेंस उतना ही है। मतलब सिर्फ डिग्री होने से कोई इंसान नहीं बन जाता। इमोशनल इंटेलिजेंस।
स्कूल्स में लड़कों को इमोशनल रेगुलेशन सिखाना जरूरी है। उन्हें सिखाना होगा कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है और गुस्सा मर्दानगी का सबूत नहीं है। या आपका कोई पहचान वाला इस साइकिल में फंसा है तो याद रखिए, वायलेंस कभी प्यार का हिस्सा नहीं हो सकता। साइकोलॉजी कहती है कि एक अब्यूसर तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद एक्सेप्ट ना करे कि वो बीमार है। Beating a woman is not a sign of strength, it's a sign of broken mind and a fragile ego। हमने आज साइकोलॉजी की गहराई देखी, इंसिडेंट समझे और डेटा देखे, पर बदलाव तब आएगा जब हम इस साइलेंस को तोड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें, शायद आपकी एक शेयर किसी की खामोशी तोड़ सके। ये कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कमी है? सेफ रहिए और याद रखिए, हाथ उठाना कमजोरी है, हाथ पकड़ना ताकत। जय हिंद।